Chapter 36 Making Up the Numbers. Translator C. Keitalon. Editor C. Keitalon. ब्लड कलद आवता ने स्केलेटन जनरल का क्रिस्टल उठाया और उसी पल एक ज़बरदस्त प्रोमोडियल एनर्जी जू वेन के बॉडी में ऐसे घुसा जैसे कोई ड्रिल नई पासेज बना रही हो। फॉस खत्म होते ही फ़ोन स्क्रीन पर मैसेज पप हुआ। Absorbed skeleton general crystal learned legendary primordial energy skill penetrating PS। जू वेन ने पेन झेलने का पूरा माइंड बना लिया था, पर सरप्राइजिंगली सब कुछ स्मूथ चला। नॉर्मली मॉर्टल स्टेज बॉडी सिर्फ मॉर्टल लेवल प्रोमोडियल एनर्जी स्किल्स को अब्सॉर्ब कर सकती है। अगर कोई लेजेंडरी स्किल जबरदस्ती फ्यूज करे तो रिजल्ट होता है मेरिडियंस डैमेज से लेकर इंस्टेंट डेथ तक। लेकिन जू वेन को कॉन्फिडेंस था कि उसका बॉडी नॉर्मल मॉर्टल से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस गेम में मरने का कोई डर नहीं। इसी करेज की वजह से उसने स्केलेटन जनरल क्रिस्टल अब्सॉर्ब किया, थोड़ी ड्रिलिंग जैसी पेन छोड़कर, और कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये गेम का बोनस है या लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र का इफेक्ट, जू वेन शो नहीं था, लेकिन जो भी हो फायदा तो उसका ही था। गेम डिटेल्स में चेक करने पर मिला पेनिट्रेटिंग PS बराबर रैंक 1 लेजेंडरी स्किल। प्रॉब्लम ये थी कि ये स्किल स्पीयर टाइप वेपन के साथ ही प्रॉपर काम करती थी। इसी बीच अचानक बाहर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी, लाइक शुअन बाहर आओ। डोरबेल लगातार बज रहा था। लाइक शुअन शायद घर पर नहीं था, जू वेन अकेला ही विला के अंदर था। क्योंकि कॉल लाइक शुअन के लिए थी, जू वेन ने इग्नोर कर दिया और गेमिंग जारी रखी। पर लड़की ने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद धार धार करते हुए 2 किक कर अंदर घुस गई। स्ट्रेट ऊपर भागी और रूम दरवाजे तोड़ते खोलते चेक करने लगी। एक रूम में उसने जू वेन को गेमिंग करते हुए देखा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं चिल्ला रही थी? लड़की ने गुस्से से पूछा। सुनाई दिया, जू वेन ने बिना नज़र उठाए कामली जवाब दिया। तो जवाब क्यों नहीं दिया? तुम लाइक शुआन को ढूंढ रही थी, मुझे नहीं। मैं क्या कहता? जू वेन ने काजुअली रिप्लाई किया। लड़की थोड़ी स्पीचलेस रह गई, फिर बोली, लाइक शुआन कहाँ है? बाहर। मुझे पता है वो बाहर है, कहाँ गया है पता नहीं है। इतने में उसका फ़ोन बजा। कॉल पिक कर कुछ बातें की और निकलने लगी, लेकिन 2 कदम बाद वापस मुड़ी और जू वेन का हाथ पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ, एटलीस्ट नंबर्स पूरी करने में हेल्प करोगे? जू वेन ने भौहें चढ़ाई। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, लड़की ने झूंझलाकर कहा। लाइक शुआन के साथ रहते हो और उसकी सिस्टर को नहीं पहचानते, उसकी वजह से मज़े कर रहे हो। अब उसकी सिस्टर की थोड़ी हेल्प करने में प्रॉब्लम क्या है? जू वेन के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। सच था कि वो लाइक शुआन के गांव में उसके एक्सपेंस पर रह रहा था। ठीक है, छोड़ो हाथ, में खुद चल लूँगा। हेल्प चाहिए तो बताओ, लड़की बोली। टेंशन मत लो, बस नंबर्स पूरी करने हैं, तुमसे कुछ उम्मीद नहीं है, बस गड़बड़ मत करना। बाहर विला गेट पर उसकी बाइक खड़ी थी। उसने हेलमेट जू वेन को पकड़ाया और खुद बिना हेलमेट चढ़ गई। आओ पीछे। ब्लैक कर्ली बाल हवा में उड़ रहे थे। जीन्स प्लस बूट्स प्लस टी शर्ट वाली कॉन्फिडेंट वाइब, पूरी हीरोइक लुक थी उसकी। जू वेन ने बस हेलमेट पहना और पीछे बैठ गया। बाइक जूम हुई। ट्रैफिक में जबरदस्त जिगजैग, लेकिन सरप्राइजिंगली कंट्रोल बहुत स्मूथ। जू वेन पीछे बैठा था और अब भी फ़ोन पर गेमिंग करता जा रहा था, माथे पर हाथ। लड़की का नाम था लाई वयांग, यानी लाइक शुआन की बड़ी बहन। शुरुआत में उसे लगा था जू वेन भी लाइक शुआन के बाकी यूजलेस दोस्तों जैसा होगा, राइड में बहाना बना के वेस्ट पकड़ लेगा। लेकिन जू वेन ने ऐसा कुछ नहीं किया, बॉडी कॉन्टैक्ट तक अवॉइड किया। उसने सोचा, वाह ये तो थोड़े मैनर्स वाला निकला। पर क्यूरियोसिटी में जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी रिस्पेक्ट गायब, क्योंकि जू वेन अब भी फ़ोन स्क्रीन पर गेमिंग में डूबा हुआ था। वयांग ने सोचा, जेंटलमैन, हाँ
ओवरथिंकिंग कर रही थी, आखिर लाइक शुआन का दोस्त ही है। अध्याय 37 कंपानियन एग के लिए जंग। ट्रांसलेटर सी केतालोन, एडिटर सी केतालोन। ली वियांग जू वेन के साथ कंपानियन बीस्ट अरीना के अंदर रुकी। बाहर इंतजार कर रही कुछ लड़कियां तुरंत दौड़ आईं और माहौल शोरगुल से भर गया। थोड़ी देर सुनने के बाद जू वेन को मोटा मोटी समझ आ गया कि मामला क्या है। ली वियांग और वे कुछ लड़कियां सनसेट कॉलेज की छात्राएं थीं, वे उसकी आने वाली सीनियर्स थीं। इन लड़कियों ने एक और लड़की के साथ मिलकर एक डायमेंशनल जोन में जाकर क्रीचर्स को हंट किया था और किस्मत से उन्हें एक मॉर्टल कंपानियन एग मिला। वो था एंशंट वॉस्टीड कंपानियन एग, और वो भी निकला एक म्यूटेटेड एंशंट वॉस्टीड से। मॉर्टल कंपानियन एग्स वैसे भी रेयर होते हैं, ऊपर से म्यूटेटेड वाले से गिरना मतलब उसका स्टैट लेवल बेहद हाई होगा, प्रैक्टिकली प्राइसलेस। कंपानियन बीस्ट्स एक ही लेवल के होते हुए भी स्टैट्स में ज़मीन आसमान का फर्क रखते थे। मॉर्टल कंपानियन बीस्ट्स के 4 बेसिक स्टैट्स आम तौर पर 1 से 9 तक रहते थे, वहीं लेजेंडरी कंपानियन बीस्ट्स के स्टैट्स 10 से 18 तक। स्टैट्स की इम्पोर्टेंस साफ थी, स्टैट्स जितने हाई इन्नेट एबिलिटी उतनी पावरपैक्ड, और जब वो बीस्ट अपने ओनर को ऑगमेंट करता तो ताकत और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाती। म्यूटेटेड एंशंट वॉस्टीड खासकर स्ट्रेंथ और स्पीड में मॉर्टल स्टेट पर टॉप-नॉच माने जाते थे। ऐसे बीस्ट का एग गिरना सच में जैकपॉट था। लेकिन इस एग के ओनरशिप को लेकर ही झगड़ा खड़ा हो गया। टीम के तौर पर लूट बराबर बांटनी चाहिए थी, लेकिन जिस लड़की के पास म्यूटेटेड एंशंट वॉस्टीड एग गया, उसने दावा किया कि उसने ही क्रीचर को किल किया और एग निकाला, इसलिए एग सिर्फ उसी का हक है। बाकी लड़कियां मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो लड़की सू में एग छीन ले गई क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज में काफ़ी दमदार माना जाता था। उसने तो कॉम्पनसेशन देने तक का इरादा नहीं किया। लड़कियां गुस्से से भर गईं, उनमें से एक की ली वियांग से नज़दीकी थी तो उसने उससे मदद मांगी। ली वियांग ने पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि मीडिएशन कर लेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करवा देगी, सू में एग रख ले लेकिन बाकी को कॉम्पनसेट करे। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट सू में अपने बॉयफ्रेंड के दम पर ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ को तैयार नहीं हुई। मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों साइड्स ने कंपानियन बीस्ट अरीना में लड़ाई से फैसला करने की ठान ली, जो जीतेगा वही एग ले जाएगा। सुमे का बॉयफ्रेंड सनसेट कॉलेज का सीनियर था, गाओ यांग। ली वियांग उसे जानती थी और उसकी ताकत भी, इसलिए उसने चाहा कि लाइक शुआन यहाँ होता और एक्स्ट्रा लोग लेकर आता ताकि अगर गाओ यांग हारकर भी पीछे हट जाए तो उन्हें सपोर्ट मिले। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि लाइक शुआन से न तो फ़ोन पर बात हुई न घर पर मिला। मजबूरी में उसने जू वेन को साथ लिया। दीदी वियांग, बिना लाइक शुआन के हम क्या करें? लड़कियों के चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। हालांकि लाइक शुआन अभी अभी सनसेट कॉलेज में एडमिट हुआ था, लेकिन लोयांग में उसकी प्रोडिगल सन वाली बदनामी सबको मालूम थी। ये लड़कियां भी अपवाद नहीं थीं, वो अक्सर उसे लाई वियांग से मिलने आते देखती थीं। डर किस बात का, मैं हूं न, ली वियांग ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन सुमे का बॉयफ्रेंड गाओ यांग 4थे साल का सीनियर है, मैंने सुना है वो बहुत, एक लड़की ने कांपते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर वो 4थे साल का है, अभी भी मॉर्टल स्टेज पर है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे हरा सकती हूँ और एग वापस ले आऊंगी, ली वियांग बोली। जू वेन को अजीब लगा, अगर ली वियांग लाइक शुआन की बहन है, यानी लाई परिवार की एल्डेस्ट डॉटर, तो इतनी ट्रिवियल बात सेटल क्यों नहीं कर पा रही? आखिर इसे अरीना बैटल तक क्यों लाना पड़ा? वैसे भी लड़कियां उसे इग्नोर कर रही थीं, उसकी बिल्ड अच्छी थी लेकिन खून की कमी से चेहरा बहुत पेल लग रहा था, बीमार सा, जैसे लड़ने झगड़ने लायक न हो। अरीना में घुसकर वे एक रिंग तक पहुंचे, सामने से दिख रहा था वहां लड़के लड़कियों का बड़ा ग्रुप जमा था, संख्या में भी ज़्यादा और ज़्यादातर हट्टे-कट्टे। उनका लीडर था एक लंबा सा हैंडसम लड़का, स्पेक्टेटर स्टैंड पर एक लड़की की कमर थामे।
जैसे ही ली वियांग पहुंची, उसने हंसते हुए कहा, ली वियांग, तुम सच में आने की हिम्मत कर गई। क्यों नहीं, तुम्हें हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं कंपानियन, एग मैं ज़रूर वापस लूंगी, ली वियांग ने पलटकर कहा। मैंने तुम्हारी ताकत के बारे में सुना है, लेकिन तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती, ऊपर से मैं चौथे साल का सीनियर हूँ, जूनियर को दबाना अच्छा नहीं लगता, गाओ यांग ने आंखें सिकोड़कर कहा। गाओ यांग, ये क्या खेल है तुम्हारा, ली वियांग को अनहोनी का आभास हुआ। मैं किसी को बुली नहीं करता, इसलिए मैंने खास तौर पर एक सेकंडीय जूनियर ढूंढा है, अगर तुम में से कोई उसे हरा दे तो एग मैं सोने की थाली में लौटाऊंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि फाइटर सनसेट कॉलेज का स्टूडेंट ही होना चाहिए, आउटसाइडर्स नहीं गिने जाएंगे, गाओ यांग ने ताली बजाई। स्पेक्टेटर स्थान पर उसकी पीछे की सीट से एक शख्स खड़ा हुआ। गु दयान, ली वियांग और बाकी लड़कियां उसे देखते ही सहम गईं, सबसे डरपोक तो लगभग रो ही पड़ी। जू वेन भी हैरान रह गया, उसने जिंदगी में इतना डरावना आदमी नहीं देखा था। भद्दा और डरावना होना अलग बात है, लेकिन ये आदमी अगली नहीं था, फिर भी उसकी देवल जैसी वाइब्स किसी की भी रूह कांपा दे। रात में अगर कोई उससे टकरा जाए तो शायद डर से जान ही निकल जाए। जू वेन को पहले यकीन नहीं था कि किसी का चेहरा देखकर ही इंसान डर से मर सकता है, लेकिन गु दयान को देख उसे सच में दिल में ठंडक उतरती महसूस हुई। कोई सीधा उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न करे। गाओ यांग, तुम कितने नीच हो, गु दयान को उतार दिया, इतना बड़ा सौ लूज़र, ली वियांग का चेहरा कसेला हो गया। वो अपनी ताकत पर भरोसा रखती थी, लेकिन गु दयान कोई साधारण स्टूडेंट नहीं था। स्कूल में उसे द डेविल कहा जाता था, सिर्फ उसके 2 मीटर लंबे मस्कुलर शरीर या डेविलिश लुक्स की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अबनॉर्मल स्ट्रेंथ की वजह से। मॉटल स्टे पर वो लगभग इनविंसिबल था। शायद वो पहला और अकेला स्टूडेंट था जिसने सनसेट कॉलेज के पहले दिन ही किसी सीनियर की धुलाई कर दी थी। ली वियांग ने भले गु दयान से कभी फाइट नहीं की थी, लेकिन उसने एक बार चौथे साल के उस सीनियर को कुछ पंचेज में पस्त कर दिया था, जिसकी ताकत लगभग ली वियांग के बराबर थी। उसे पता था कि गु दयान को हराने की संभावना बेहद कम है। सुमे, जो गाओ यांग के बाजू में लिपटी खड़ी थी, हंस कर बोली, ली वियांग, तुम्हारी बात तो गलत है। गाओ यांग ने सेकंडीय चुना ताकि तुम जैसे जूनियर को दबाना न पड़े, और वैसे भी पहले ही तय हुआ था कि लड़ाई में आउटसाइडर्स नहीं होंगे, सनसेट कॉलेज के स्टूडेंट्स ही हिस्सा लेंगे। गु दयान भी तो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ कम लगती है तो तुम भी किसी को ले आओ, हम रोक थोड़ी रहे हैं। चैप्टर वी आर कंटिन्यूइंग। ली वियांग के पास कोई जवाब नहीं था। सनसेट कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स ज़रूर थे जो गु दयान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो टॉप 20 में आते थे। वो तो लगभग लेजेंडरी स्टेज तक पहुंच चुके थे। नेचुरली वो गु दयान से स्ट्रॉन्गर थे, लेकिन ली वियांग का उनसे कोई खास कनेक्शन नहीं था। बिना रीज़न वो हेल्प करते इसकी गारंटी नहीं थी, और अब बातल शुरू होने वाली थी तो समय भी नहीं बचा था। गाओ यांग और सू मे ने पहले कभी मेंशन नहीं किया कि गु दयान लड़ेगा, अब अचानक उसे आगे कर देना बस इसलिए था कि ली वियांग और उसकी ग्रुप को रीइंफोर्समेंट लाने का चांस ही न मिले। दीदी वियांग, अब क्या करें, एक लड़की ने डरते हुए पूछा। ली वियांग ने दांत भींचे, अब इस वक्त मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर सकती हूँ। दीदी, छोड़ देते हैं हमें, कंपानियन एग नहीं चाहिए। गु दयान बहुत डरावना है, अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचा दी तो अच्छा नहीं होगा, एक लड़की ने मनाया। लड़कियां एग छोड़ने को तैयार थीं, लेकिन ली वियांग का दिल नहीं मान रहा था। हम गाओ यांग और सू मे जैसे दोनों एफ तारांकन सीकर्स को ऐसे बेनिफिट्स लेकर नहीं जाने देंगे, उसने उनकी स्मग मुस्कानें देखकर हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी डेनिम जैकेट उतारी और एक लड़की को थम दी, भारी चेहरे के साथ रिंग की तरफ बढ़ी। कंपानियन बीस्ट अरीना का फाइटिंग रिंग असल में इंसानों के लिए नहीं था, ये तो बीस्ट्स की लड़ाई के लिए बना था, क्योंकि ह्यूमन कॉम्बैट अनप्रेडिक्टेबल और बेहद खतरनाक होता था। लीग इंसानी फाइट्स को प्रमोट नहीं करता था,
लेकिन कंपेनियन बीस्ट्स की फाइट्स को पूरी तरह एनकरेज करता था। हर शहर में ऐसे अरीना बने थे जहां ह्यूमंस अपने बीस्ट से लड़ाई कराते थे। कंपेनियन बीस्ट कॉम्पिटिशन्स एक पूरी इंडस्ट्री बन चुके थे। कई इंसान जिनके पास पावरफुल बीस्ट्स थे अब बड़े सेलिब्रिटीज बन चुके थे, जिनकी इन्फ्लुएंस पुराने एंटरटेनमेंट स्टार्स से कहीं आगे निकल गई थी। आखिरकार जितना स्ट्रॉन्ग बीस्ट उतनी ही पावरफुल स्ट्रेंथ ओनर की वो सच में इंसानों में बेस्ट माने जाते थे। यूएन भले ज़्यादा ध्यान न देता हो, लेकिन आज में आए कंपेनियन बीस्ट सेलिब्रिटीज़ उसे भी पता थे। जैसे दुनिया का नंबर 1 कंपेनियन बीस्ट एपिक स्टेज वर्बिस डियाब्लो होली एंजल, जिसे हर कोई जानता था, उसका ओनर नेचुरली एक टॉप सेलिब्रिटी बन चुका था। हाँ, ये रैंकिंग सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते थे और भी स्ट्रॉन्ग बीस्ट्स थे जो कभी कम्पीट नहीं हुए। यूएन ने सुना था कि जब लेजेंडरी एक्सपर्ट्स डायमेंशनल जोन्स में एक्सपीडिशन पर जाते तो वे ज़्यादातर अपने बीस्ट से लड़ाई कराते। खुद लड़ना कोई नहीं चाहता था। आखिर इंसान की सिर्फ एक जिंदगी होती है। बीस्ट मर जाए तो दोबारा समन हो सकता है, लेकिन इंसान मर गया तो गेम ओवर। ऊपर से इंसान एक साथ कई बीस्ट्स कंट्रोल कर सकता था, इसलिए नेचुरली वो अकेले लड़ने से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाते थे। ली वियांग रिंग में पहुंची और गु दयान के सामने खड़ी हो गई। वो 1.7 मीटर लंबी थी, लड़कियों में तौल मानी जाती थी, लेकिन गु दयान के सामने पतीत लग रही थी। गु दयान, क्या तुम इंटरवीन नहीं कर सकते? ली वियांग ने गुस्से से घूरकर पूछा। नो, गु दयान ने सीधे बिना हेजिटेशन के जवाब दिया। ली वियांग बातें खींचने वालों में से नहीं थी। बिना कुछ बोले उसके लंबे पैरों ने बिजली जैसी रफ्तार पकड़ी। कुछ ही स्टेप्स में वो गु दयान के सामने थी। उसने कमर मरोड़कर जबरदस्त ताकत से एक किक मारा, बिल्कुल बिजली जैसी तेजी से, सीधा गु दयान की गर्दन पर। यूएन ने मन ही मन सिर हिलाया। ली वियांग वाकई कमाल की है, जू माइंतु से कहीं बेहतर। ऊपर से ये किक साफ प्रोमोडियल एनजी स्किल था, इतना पावरफुल कि इंसानाकार का पेड़ चुटकी में टूट जाए। लेकिन गु दयान हिला तक नहीं, उस पर वो स्ट्राइक गिरा। फिर भी वो ऐसे खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। धड़ आम तेज आवाज़ गूंजी, सबके चेहरों पर शौक। गु दयान वैसे ही खड़ा था, उसकी गर्दन तक नहीं हिली। गाओ यांग और सु में जानते थे कि गु दयान स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। ली वियांग की प्रोमोडियल एनजी किक भी उसे जरा सा भी डगमगा न पाई। ली वियांग भी हैरान थी, पर रुकी नहीं। उसने बॉडी टर्न की और बैक किक मारी, एक के बाद एक 4 किक्स। उसके लंबे मजबूत पैर बटरफ्लाई जैसे घूमे। लेकिन गु दयान ताओ की तरह खड़ा रहा, बिना गाद किए, बिना दुश किए, बस वहीं खड़ा, और चारों किक्स बेसर रहीं। 5वें किक पर जाने ही वाली थी कि गु दयान फाइनली हिला। उसका हाथ बिजली की तरह निकला और मिडे में ही उसकी लेग पकड़ ली। अगले ही पल उसने ली वियांग को रेत की बोरी की तरह उठाया और रिंग पर दे पटका। धड़ आम ली वियांग का शरीर आधा फुट उछलकर वापस गिरा। रिंग की सरफेस खास रबर से ढंकी थी जो शॉक अब्सॉर्ब करती थी। फिर भी ली वियांग के मुंह से खून की धार फूट पड़ी। वो तुरंत उठ भी न पाई। गु दयान, तुम्हें लड़कियों पर रहम करना भी नहीं आता? इतनी खूबसूरत लड़की से ऐसा व्यवहार? सुमे ने मजाक उड़ाया। गु दयान ने उसे इग्नोर किया और ज़मीन से उठने की कोशिश कर रही ली वियांग से पूछा, आर वी कंटिन्यूइंग? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी हारी नहीं। ली वियांग खून से लथपथ मुश्किल से खड़ी हुई। उसका हाथ डिसलोकेट हो चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। दीदी वियांग, बस करो, हमें कंपेनियन एग नहीं चाहिए। एक लड़की की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन गु दयान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही ली वियांग ने जारी रखने की हिम्मत दिखाई, वो तांग की तरह उस पर टूट पड़ा। उसने उसका सिर पकड़कर सीधे रिंग पर दे मारा। धड़ आम ली वियांग का चेहरा रिंग से टकराया। रबर सरफेस ने थोड़ा झटका जरूर कम किया, लेकिन गु दयान की ताकत इतनी भयानक थी कि उसकी नाक
और माथे की हड्डी चटक गई, खून बह निकला। आर वी कंटिन्यूइंग? गु दयान ने दोबारा पूछा। ली वियांग का चेहरा खून से सन चुका था। उसने एक हाथ के सहारे खुद को उठाने की कोशिश की, उसकी आंखों में जिद अब भी जल रही थी। जू वेन देख सकता था कि वो रुकने वाली नहीं। ये औरत इतनी जिद्दी क्यों है? उसने भौहें सिकोड़ी। असल में वो इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लाइक शुआन की बहन को इतनी बुरी तरह पिटते देखना, जबकि वो खुद लाए परिवार से मुफ्त रह खाकर निकला था, उसे सहन नहीं हुआ। वेट अ मोमेंट, जुएन ने कहा, इससे पहले कि ली वियांग जवाब दे पाती।